राम जी ने तत्काल हनुमान जी को हृदय से लगा करके कहा, तुम अपने मन में ऊना मत मांगना। ऊना मानी जानते हो? मानी 1 भी इंच कम मत मानना। 19 कहते हो ना, 19 मानी क्या होता है? 20 में 1 कम, इसलिए कहते 19। 30 में 1 कम, उसको कहते 29। 40 में 1 कम, उसको कहते 39। तो समझ में आ गया ऊना? यहाँ वही ऊना है। आप मुझे बिल्कुल 1 अंक भी कम मत मानना। सुन कपि जिय मानस जानस, सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दुगने मुझे प्रिय हो। अब बोलो, अगर आप होते लक्ष्मण जी की जगह तो क्या करते आप? कहते अच्छा, उर्मिला को हम छोड़ के आए, राज परिवार हम जे आज मिले, कल तक इनका कोई ठिकाना नहीं था और आज मिलते ही हमसे दुगने हो गए, तो इन्हीं को रख लो, अब हम जा रहे हैं। पर लक्ष्मण जी महाराज नाराज हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? वो समझ गए कि प्रभु जी हमें दुगना मानते हैं, इसलिए जब किसी से प्रशंसा की जाती है ना, तो जिससे ज्यादा प्रेम करते कहते तुम इनसे ज्यादा प्रिय हो मुझे, इसका मतलब मैं बहुत प्रिय हूं। और हनुमान जी महाराज को भी अभिमान नहीं आया कि हम तो इनसे दुगने हो गए, तो लक्ष्मण जी की बातें नहीं मानते। वो भी समझ गए इसका मतलब ये बहुत प्रिय हैं, इनकी तरह बनने की हमें चेष्टा करनी। प्रशंसा को सही अर्थों में लो। उसके बाद में राम जी ने पूछा, श्रीमान जी आपका परिचय, आपका क्या परिचय है? हनुमान जी से पूछा गया कि आपका परिचय क्या है? और हनुमान जी महाराज ने कहा, वो प्रभु जो वो पहाड़ दिख रहे। अरे बोले बब्बा, मैं पहाड़ के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। तो बोले नहीं महाराज, वो पहाड़ है ना, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब है, सो सुग्रीव दास तब है, तहि सन नाथ मैत्री की, तहि सन नाथ मैत्री की, दीन जानते अभय करीजे, दीन जानते अभय करीजे। राम जी ने पूछा, हनुमान जी तुम्हारा परिचय? तो हनुमान जी ने एक पहाड़ की तरफ उंगली उठाई, कहा महाराज वो पहाड़। बोले नहीं, पहाड़ के बारे में नहीं पूछ रहे, तुम्हारे बारे में। बोले महाराज उसमें एक सुग्रीव रहता है। बोले फिर? कहा सो सुग्रीव दास तब आही। बोले मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। बोले नहीं महाराज मेरी बात सुन लो, वो आपका दास है और मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप उससे मैत्री कीजिए और आप मेरे साथ में चलो। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी बड़ी विचित्र बातें हैं, आज तक तुमने सुना है कि कोई प्यासे के पास कुआं गया हो? प्यासा कुएं के पास आता है। यदि तुम उनके दूत हैं, वो मुझसे मिलना चाहते तो मैं उनके पास क्यों जाऊं? वो मेरे पास क्यों नहीं आ सकते? आपने सुना कि कभी डॉक्टर मरीज के पास गया हो? मरीज डॉक्टर के पास जाता है। कहा सरकार बात तो आपकी सही है कि मरीज डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कभी कभी मरीज ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो चलने लायक रहता ही नहीं, तब तो फिर सब डॉक्टर को ही अपनी आला और अटैची उठा करके उस मरीज के पास जाना पड़ता है। बेचारा इतना पटा है, सुग्रीव से हड्डी हड्डी कांपती है, वहाँ सांप है उसको कि वहाँ बाली आ नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से नीचे उतर नहीं सकता, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। बोले अच्छा, तो बोले क्या काम है? बोले आप उससे मैत्री करो। बोले मैत्री? आप कह रहे हैं कि वो हमारा दास है, और अगर वो हमारा दास है तो आप बताओ दास को चरणों में होना चाहिए कि मेरे सिर पर पहाड़ पर बैठा हुआ है? का सरकार तराजू में जब सामान तोला जाता है तो जिस पलड़े में ज़्यादा वजन रहता है वो पलड़ा नीचे रहता है, और जिसमें कम वजन रहता है वो ऊपर रहता है। सुग्रीव जीव है इसलिए पलड़ा इसका हल्का है, ये ऊपर है, और आप परब्रह्म परमात्मा हैं इसलिए आपका पलड़ा नीचे है। कहा गजब के हनुमान, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, इसीलिए आपको कहते हैं। उसके बाद कहा कि अच्छा सुना हनुमान, एक बात और है। बोले क्या बात है? कहा असल में बात ये है कि वो अगर वो सेवक है तो आप कहते हैं मित्र बना लो। सेवक का स्थान चरणों में होता है, मित्र का बगल में होता है। तो कहा महाराज क्या हरदम के लिए वो सेवक बना रहेगा? अब महाराज उसकी प्रोग्रेस कर दो,
उसकी पदोन्नति कर दो। इसलिए अब तक वो सेवक था, अब उससे मित्र बना लो। बोले महाराज मित्र तो मिल जाना आसान है, लेकिन सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक खोजना कठिन होता है। बोले नहीं, हम और अंगद जैसे लोग आपके सेवक की जगह भर्ती होने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। सेवक हमें और अंगद को बनाओ, सुग्रीव को अपना मित्र बना लो। तो अच्छा चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन हनुमान जी मित्रता उसमें होती जिसमें कुछ बराबरी हो। तो हम में और तुम जिस सुग्रीव की बात कर रहे हो उसमें हम में कोई मित्र बराबरी है? बोले बहुत गजब की बराबरी, 3 बराबरी हैं, एक नहीं 3 गुण मिलते। बोले कौन कौन से? बोले आपने बताया कि आप मनुष्यों के राजा थे, उनके पुत्र हैं। और ये भी कोई सामान्य नहीं, नाथ शैल पर कपिपति रहा ही। आप मनुष्यों के राजा थे और ये बानरों के राजा है, तो दोनों एक जैसे पद के हो गए। और आगे आपने अपनी कहानी सुनाई कि आपके पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया, वनवास भेज दिया। और वो मैं सुग्रीव जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके बड़े भाई पिता के ही समान हैं बाली, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। वो भी जंगल में खाक छान रहा है, आप भी जंगल में मारे मारे भटक रहे, वो भी जंगल में। तीसरी तो बड़े गजब की बराबरी है। बोले क्या? बोले आपने कहा मेरी पत्नी का राक्षसों ने हरण कर लिया, हम रोते रोते भटक रहे हैं, और उसकी पत्नी का हरण उसके भाई ने कर लिया, वो भी बेचारा पत्नी के वियोग में आंसू पहुँच पहुँच के परेशान है। इसलिए आप अपनी प्रेम कहानी उसे सुनाना, और वो प्रेम कहानी आपकी अपनी आपको सुनाएगा। क्योंकि राजा नल की पत्नी दमयंती का जब अदृश्य हुई तो राजा नल ने रोते रोते क्या कहा था मालूम है? कि हाय हाय मैं पत्नी के वियोग के दर्द को किसे सुनाऊं? जिसने भोगा हो वो ही जान सकता है। किंग करोमि क्वा गच्छामि रामो नास्ति महीतले। यदि राम जी धरती पर होते तो मैं उन्हें बताता कि पत्नी का वियोग मुझे कैसा सता रहा है। जिसने भोगा होता है वो ही जानता है। इसलिए सुग्रीव ही तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकेगा और तुम उसके दर्द को अच्छी तरह से समझ सकोगे। इसलिए आप चलो। हनुमान जी लक्ष्मण जी को देख करके राम जी मुस्करा दिए। राम जी ने कहा वो तो मैं चलूँगा, लेकिन अब जाऊँ कैसे? वो तो बहुत दूर है, चलते चलते हम थक गए। बोले ये हुना में मारुति नंदन मारुति कार की तरह सामने अड़ग हो गए। बोले आओ हमारे अशकल सकल कथा समझाई, लिए 2 जन मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, कंधे पर। तो राम जी ने कहा कि मैं पहले कश्यप ऋषि से मिला हूँ, और कश्यप ऋषि ये बता रहे थे कि आप तो साक्षात रुद्रावतार हो, और जब आप विराट बनते तो पहाड़ की तरह बन जाते हो। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। तो आप तो बड़े अतुल बल विक्रम हो, इसलिए आप मुझे कंधे पर क्यों बैठा रहे हो? आप जरा बड़े हो जाओ और एक गोद में मुझे रख लो और एक गोद में लक्ष्मण जी को लेकर के चलो, हम दोनों सेफ रहेंगे और आराम से हमारा सफर हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं आपको गोद में ले तो लेता, लेकिन गोद में जिन दशरथ जी ने लिया था आप उन दशरथ को रोते तड़पते हुए छोड़ करके चले आए हो। इसलिए गोद में अगर मैं आपको लूँगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, और अगर आप कंधे पर बैठेंगे तो आप मुझे पकड़ेंगे। मेरी पकड़ से परमात्मा छूट सकता है, लेकिन परमात्मा अगर जीवात्मा को पकड़ ले तो वो उसकी पकड़ से छूट नहीं सकता। समुद्र पर जब पुल बन रहा था और समुद्र पर बनते हुए पुल को देख करके प्रभु श्री राम जी ने कहा बेचारे नल नील अकेले परिश्रम कर रहे हैं, राम राम लिख करके पत्थर को डाल रहे हैं, हमें इनकी मदद करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब क्या करोगे आप मदद? कहा बेचारे अकेले राम लिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो जब मेरे नाम को लिखने से पत्थर तैरते हैं तो अगर मैं छोड़ूंगा तब तो जरूर तैरेंगे ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब पहले देख लो अकेले मैंने, तो फिर हंसी हो क्या फ़ायदा। और उसके बाद में फिर भगवान श्री राम जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और लक्ष्मण के साथ 2 पहाड़ों की ओट में गए और धीरे से पत्थर डाला तो चट से डूब गया वो, और छिटके उनके ऊपर पड़ी। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, बोले क्या हुआ लक्ष्मण? बोले वही हुआ जो हुआ है। बोले किसी और ने तो नहीं देखा? बोले नहीं नहीं और तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो हनुमान बुद्धिमताम वरिष्ठम वो मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने लगता है देख लिया। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, काम भैया तुमने देखा? बोले हाँ सरकार हमने सब कुछ देखा। क्या देखा? बोले वही देखा कि पत्थर डूब गया। तो बोले हनुमान धीरे से बोलो, प्रतिष्ठा की बात है, जब तुम राम नाम लिखते हो तो पत्थर तैरते हैं और मैंने जब खुद छोड़ा तो डूब क्यों गया? बोले सरकार
वो जो आप राम नाम लिखते हो ना, वो राम नाम तो उन पत्थरों को पकड़ लेता है, और जिससे आपका नाम पकड़ ले या जो आपके नाम को पकड़ ले, भवसागर तो वो ही पार जा सकता है। लेकिन मेरे मालिक, जिससे आप खुद अपने हाथ से समुद्र में डालें, उसे तो डूबना ही है, उससे कोई तैरा ही नहीं सकता। उससे कौन तैरा सकता है? जिससे छोड़ोगे राम, वो तो डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज, अगर आप मेरे मस्त सिर पर बैठेंगे तो आप मुझे पकड़ेंगे, कंधे पर बैठेंगे मुझे पकड़ेंगे, और अगर आपको गोद में मिलूंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा। आपके हाथ की पकड़ से अगर आप पकड़ लो तो मैं नहीं छूट सकता, लेकिन मेरी पकड़ से आप छूट सकते हो। माताओं, आपको एक्सपीरियंस होगा, मेलों में कभी कभी कोई कोई माताओं के बच्चे खो जाते हैं। उन्हीं माताओं के बच्चे खोते हैं जो माताएं बच्चों से कहती हैं मेरी उंगली पकड़ करके चलो। अब बेचारा कोमल हाथ से उंगली पकड़ता रहता है, पकड़े रहता है, झटका लगा छूट गया। और जो माताएं खुद बच्चे का हाथ पकड़ करके चलती हैं, उनके बच्चे मेले में कभी नहीं खोते। संसार एक मेला है, अगर भगवान हमारा हाथ पकड़ करके इस मेले को दिखाएगा तो हम माया के पकड़ से बच जाएंगे, और अकेले चले तो अब पटके के कब पटके, कोई भरोसा नहीं। और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी अस कहीं सकल कथा समझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दोनों भाइयों को बैठा लिया। अब महाराज राम जी जो ही बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, तो हनुमान जी की स्पीड कितनी है? कितनी स्पीड है? आज तक कोई एरोप्लेन इतना तेज गति वाला बना नहीं आज तक। स्पीड का वर्णन एक श्लोक में है। हनुमान जी कितनी स्पीड से चलते हैं, बोले मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, मन की तरह। आप यहाँ कल्पना करो, अगर बम्बे में कोई रिश्तेदार है तो यहाँ से अभी आपने सोचा और आपका मन घर में पहुँच गया। इतनी तेज गति हनुमान जी की। अब राम लक्ष्मण को बैठाया और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना था, और अंगूठा रखकर एक जंप मारी, सीधे सरसरा करके ऊपर गए, और फिर दूसरे पहाड़ पर नहीं, वहीं से एकदम छोटे से नीचे। आप कभी झूला में झूले हो? बचपन में हम कभी मुजफ्फरनगर में झूले थे, सोच रहे थे भगवान ही कब उठेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नीचे बैठे हुए कहीं मैं अब सेक ना कर दूं, बड़ा डर। तर तर कांपे के हे भगवान, ये रुकेगा कब? तो सबके बस का काम नहीं। एक बार हम अमेरिका में गए होंगे, आप में से कुछ लोग तो जरूर, इधर के काफ़ी लोग जाते हैं। तो एक वर्ल्ड स्टूडियो है वहाँ पर लॉस एंजलिस में, पता नहीं वर्ल्ड स्टूडियो या कुछ और कहते हैं उसको। उसमें $60 का टिकट लगता था उस समय पर, और फिर 3 दिन में उसे घूम सकते थे। उसमें राइड बहुत होते हैं। सो एक राइड में लिखा हुआ था कि सावधान, जो दिल के मजबूत हो वो इसी में जाए। अब हमारे साथ में एक गंज बासोदा के घनश्याम जी थे, उनके बच्चे, बेटे और बहू वहाँ पर रहते थे। हमने सोचा हम मना करें तो ये कहेंगे कि दिल के कमज़ोर हैं, सो हम चले गए। और वहाँ पर कुर्सियाँ थीं, 4-4 कुर्सियों में 4-4 आदमियों को बैठाया गया और बेल्ट कस दी गई, इधर से उधर से। अच्छा, अब पता नहीं ये तो बहुत कम है हमारा पांडाल की छत, और ऊपर सीधे थोड़े तर्च से नीचे फिर ऊपर। हमने कहा भगवान आए पसे सो आए पसे, हमारे प्राण बच जाए। आपको समझ में आ गया ना मैं कितना मजबूत हूँ? मैंने आप सबको बता दिया इतना मजबूत हूँ मैं। ऐसा वैसा मत समझ लेना, ऐसा वैसा मत समझा, हम बड़े काम की चीज़ है। हाँ, तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि अब हनुमान जी महाराज स्पीड गति से राम जी को लेकर के जंप मार रहे थे। लक्ष्मण जी की दत्ती कटकटा रही है, ऐसे जोर से पकड़े हुए हैं भाई साहब को। बोले क्या बात है लक्ष्मण? कहा राम जी भैया। बोले हाँ। बोले ये बंदर बहुत तेज़ से चल रहा है, इसको चलने का तो अभ्यास होगा, अगर कहीं गिर गए। हमने सुना है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ड्राइवरों को कम लगती, बैठने वालों को ज़्यादा चोट लगती है। तो बोले क्या करें? बोले कुछ उसको समझाओ। बोले लक्ष्मण अगर इसको कहेंगे तो ये कहेगा बहुत डरने वाले हो आप लोग और डरपों को आप, तो फिर क्या करें? बोले भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा।
अब राम जी ने बड़े प्यार से हनुमान जी के ऊपर हाथ रखा, बोले हनुमान जी, बोले हाँ, बोले बड़ी स्पीड तुम्हारी बड़ी गजब की है, बोले सरकार सब आपकी कृपा है। कहा लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बोले क्या? तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम वजन बढ़ाओ और हम भी वजन बढ़ाएं। लक्ष्मण जी ने भी वजन बढ़ाया, राम जी ने भी वजन बढ़ाया और स्पीड और दुगनी हो गई। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि जानते हो एक तुम्हारे कंधे पर कौन बैठे हैं? ये शेषनाग है जिनके सिर पर पूरी पृथ्वी का भार है। और मैं कौन हूँ? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, रोम रोम में प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, वो भगवान में। और दोनों तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं और दोनों वजन बढ़ा रहे, जितना वजन बढ़ा रहे उतनी स्पीड आपकी बढ़ रही। व्हाट इज द रीजन? इसका मामला क्या है? ये स्पीड कहाँ से आ रही? तो हनुमान जी ने कहा कि सरकार, कोई व्यक्ति अपने सिर पर कितना भी वजन रख ले, चाहे 10 किलो, 20 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, उसकी खड़ाऊओं पर क्या फर्क पड़ता है? वजन तो जो व्यक्ति अपने सिर पर रखा रहा है वही उठाएगा। खड़ाऊएँ तो उसके पाँव में हिलगी रहती हैं, वो चलता है जितनी तेज गति से खड़ाऊओं की स्पीड अपने आप होती है। कोई खड़ाऊओं से कहे कि कितनी स्पीड से खड़ाऊएँ चल रही, तो वो खड़ाऊओं की स्पीड नहीं है, उस पर पाँव रख करके चलने वाले की स्पीड है। गाड़ी पर भी स्पीड तभी बढ़ती है जरा पाँव का जोर ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलना। मेरे मालिक जितनी आप स्पीड दे दोगे, जितना पावर दे दोगे, तो इसको तो उड़ना ही है। मैं तो तुम्हारे सहारे उड़ रहा हूँ, मेरा अपनी ताकत थोड़ी इसमें कुछ है। तो उसके बाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात बताऊं? राम जी ने कहा, बोले हाँ सरकार बताओ। अब मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो थोड़ा सा लक्ष्मण जी को डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए। अच्छा ये बात है सरकार, तो मेरे पास उपाय। बोले क्या? कहा कि आप और लक्ष्मण दोनों ही अपने अपने हाथों से मेरे सिर को पकड़ लो, और ये गारंटी है कि जिस प्राणी, जिस भक्त के सिर पर संत और भगवंत दोनों ने अपने हाथ से पकड़ रखा होगा, वो कभी संसार में गिर ही नहीं सकता। इसलिए आप दोनों पकड़ लो, फिर मेरे गिरने के कोई संकट ही नहीं रहेगा। तो भगवान की इतनी दिव्य मंगलमयी ललितमयी कथा कल हम आपको यहाँ से आगे सुनाएंगे कि किस प्रकार श्री राम जी ने बाली का वध किया।